स्वाद का राज क्या है? कैसे आपको किसी खाने के स्वाद का पता चलता है? मिंट फ्लेवर आप कहां से महसूस करते हैं? क्यों ऐसा होता है कि जब सर्दी जुकाम होती है तो अक्सर हमारा टेस्ट गायब हो जाता है? और क्यों बचपन में आपको नाक बंद करवा के कड़वी दवा पिलाई जाती थी? नमस्कार, मैं हूं अमृत उपाध्याय। साइंटिफिक सोच में आपका स्वागत है और आज के एपिसोड में हम स्वाद के राज से पर्दा उठाएंगे। खाने के जायके को फील करने में टेस्ट बर्ड्स का रोल होता है। ये टेस्ट बर्ड छोटे संवेदी अंग या सेंसरी ऑर्गन होते हैं। टेस्ट बर्ड दिखने में तो बहुत छोटे हैं, लेकिन जितना आपको लगता है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टेस्ट बर्ड्स आपको बताते हैं कि आप क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं, और इसका स्वाद अच्छा है या फिर खराब। आप जैसे ही कोई खराब खाना, जैसे खराब दूध या सड़ा हुआ बासी खाना खाते हैं तो तुरंत आपका मुंह बन जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी टेस्ट बर्ड्स आपको सावधान करती हैं कि ये चीज खाने के लिए ठीक नहीं। चलिए टेस्ट बर्ड्स के बारे में और समझने के लिए सबसे पहले इसकी बनावट को समझ लेते हैं। आप अपने कैमरे से अपनी जीभ की फोटो खींचिए और फिर उसे जूम करके देखिए। आप देखेंगे कि आपकी जीभ में कई छोटे छोटे उभार हैं, ठीक जैसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन उभारों को बायोलॉजी में पेपिलाई कहा जाता है। इन्हीं पेपिलाई में हम सबकी टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं। हमारी जीभ में 3 प्रकार के पेपिलाई होते हैं। एक होती है फंगीफॉर्म पेपिलाई। ये हमारी जीभ के किनारे और सिरों पर स्थित होते हैं। इनमें लगभग 1600 टेस्ट बर्ड्स होती हैं। दूसरी होती हैं सर्कमवैलेट पेपिलाई। ये हमारी जीभ के पीछे होते हैं। इनमें लगभग 250 टेस्ट बर्ड्स होती हैं। तीसरे पेपिलाई का नाम है फोलिएट। ये हमारी जीभ के पिछले हिस्से पर दोनों तरफ स्थित होते हैं। इनमें हर एक में कई 100 टेस्ट बर्ड्स होते हैं। इसका लब्बो-लुआब ये है कि टेस्ट बर्ड्स हमारी पूरी जीभ में पाई जाती है और कुछ टेस्ट बर्ड्स हमारे गले में भी पाई जाती है। टेस्ट बर्ड्स का साइज और संख्या हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। इसी कारण से हर व्यक्ति का टेस्ट का एक्सपीरियंस और परसेप्शन अलग अलग होता है। किसी को खाने में नमक तेज लगता है तो किसी के लिए खाना नॉर्मल होता है। टेस्ट बर्ड्स के साइज की बात करें तो टेस्ट बर्ड्स का एवरेज डायमीटर 1 मिलीमीटर के लगभग 30वें हिस्से के बराबर होता है और लंबाई 1 मिलीमीटर का 16वां हिस्सा। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि टेस्ट बर्ड्स को टेस्ट बर्ड्स ही क्यों कहा जाता है? इसमें बर्ड्स क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स को बर्ड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बर्ड्स यानी किसी फूल की कली के जैसे दिखते हैं। आप गुलाब की किसी कली की तरह ऑर्गेनाइज्ड सेल्स के कलेक्शन की कल्पना कीजिए। बस इसी तरह टेस्ट बर्ड्स दिखते हैं। गौर से देखने पर टेस्ट बर्ड्स के ऊपर एक छोटा सा होल दिखेगा। इसे टेस्ट पोर कहा जाता है। थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो आपको टेस्ट रिसेप्टर सेल्स दिखाई देंगे। हर टेस्ट बर्ड्स में 50 से 150 टेस्ट रिसेप्टर सेल्स होती हैं। इन सेल्स में रिसेप्टर्स होते हैं जो टेस्ट पोर के अंदर ऊपर की ओर एक्सटेंड होते हैं। ये एक्सटेंशन देखने में बाल जैसे दिखते हैं, इसीलिए इनको टेस्ट हेयर्स भी कहते हैं। आप इनको माइक्रोविली भी कह सकते हैं। अगर आप टेस्ट बर्ड्स के नीचे देखेंगे तो आप पाएंगे कि टेस्ट रिसेप्टर सेल्स तंत्रिकाओं से या फिर नर्व्स से जुड़ी होती हैं। जब हम कुछ खाते या पीते हैं तो मुंह की सलाइवा खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है और खाने के केमिकल रिलीज होते हैं। यही माइक्रोविली खाने में मौजूद केमिकल के कांटेक्ट में आते हैं और फिर टेस्ट रिसेप्टर सेल्स नर्व्स के थ्रू टेस्ट सिग्नल्स को आपके ब्रेन तक पहुंचाती हैं। आपका ब्रेन रिसेप्टर के कांटेक्ट में आए हुए केमिकल्स को मीठा, नमकीन, खट्टा आदि के रूप में रजिस्टर कर लेता है और आपको किसी भी खाने का स्वाद महसूस होता है। यही रिसेप्टर सेल्स खाने के टेम्परेचर के साथ ही खाने के स्पाइसी होने या फिर मिंट होने का अनुभव भी कराते हैं। आपने पेपरमिंट खाया होगा। आपने महसूस किया होगा कि मिंट का तेज सेंसेशन आपके गले को हिट करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि टेस्ट बर्ड्स हमारे गले में भी होती हैं। लेकिन अभी टेस्ट बर्ड्स में और भी कई सेल्स हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए और जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये सेल्स हैं बेसल सेल्स। ये सेल्स बेसिकली स्टेम सेल्स हैं। यही सेल ग्रो होकर टेस्ट रिसेप्टर सेल बन जाती हैं। एक और इंपॉर्टेंट सेल होती है सपोर्टिंग सेल्स, जिनको सस्टेंटिकुलर सेल भी कहा जाता है। ये सेल्स टेस्ट रिसेप्टर सेल्स के साथ साथ हमारी टेस्ट बर्ड में बिखरी हुई होती हैं। हालांकि ये हमारी टेस्ट बर्ड में होते हुए भी टेस्ट का पता नहीं लगा पाती, लेकिन बेसल सेल्स की एक खूबी होती है कि ये औसतन 10 दिन में नई टेस्ट रिसेप्टर सेल में डेवलप हो जाती हैं। मतलब हमारी टेस्ट रिसेप्टर सेल का एवरेज लाइफ स्पैन लगभग 10 दिन का होता है।
क्या आपने महसूस किया है कि बचपन में किसी चीज का टेस्ट बिल्कुल अच्छा लगता था, लेकिन बड़े होने के बाद अब वही टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगता, या फिर आप उसे महसूस ही नहीं कर पाते? ऐसा क्यों होता है? दरअसल औसत एडल्ट में 2000 से 10,000 टेस्ट बर्ड्स होती हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम टेस्ट बर्ड्स खो देते हैं, जिसका मतलब है कि बच्चों में वयस्कों की तुलना में अधिक टेस्ट बर्ड्स होती हैं। यही कारण है कि बच्चे ज्यादा चटोरे होते हैं और बच्चों में मोटापा ज्यादा पाया जाता है। उम्र बढ़ने के साथ हमारी टेस्ट बर्ड्स कम हो जाती हैं, जिससे लाइफ के डिफरेंट फेजेस में टेस्ट का हमारा परसेप्शन बदलते रहता है। लेकिन हमारे स्वाद के लिए सिर्फ टेस्ट बर्ड्स ही जिम्मेदार नहीं है, हमारी नाक भी टेस्ट में एक छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। हमें स्वाद का अनुभव कराने के लिए टेस्ट बर्ड्स हमारी नाक में स्थित ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के साथ काम करती हैं। जब हम खाना खाते हैं तो खाने के छोटे छोटे पार्ट में टूटने से खाने के केमिकल निकलते हैं। ये केमिकल सिग्नल्स हमारी नेजल हाईवे से हमारी नाक के रिसेप्टर्स तक भी जाते हैं। इस तरह से नाक और मुंह के सिग्नल ही आपको स्वाद का अनुभव कराते हैं। आपको याद होगा कि जब भी हम और आप कोई कड़वी दवा बचपन में पीते थे तो नाक दबा कर पीते थे। असलियत तो ये है कि नाक दबाने से किसी चीज का स्वाद खत्म नहीं होता, लेकिन हाँ, ये जरूर है इससे स्वाद हल्का सा बदल सकता है, या उसकी तीव्रता या फिर इंटेंसिटी कम हो जाती है। स्वाद को लेकर एक आम गलतफहमी ये भी है कि हमारी जीभ में टेस्ट जोन होते हैं, जो केवल एक टाइप के टेस्ट के लिए डेडिकेटेड स्पेशल एरिया होते हैं। आपको पता ही होगा कि स्वाद 5 प्रकार के होते हैं: मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा और उमामी। बचपन में बताया जाता था कि मीठे का स्वाद हमें जीभ के अगले हिस्से में महसूस होता है, जबकि असलियत यह है कि मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा और उमामी को सेंस करने वाली जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो हमारी पूरी जीभ में बिखरी हुई हैं। बस होता यह है कि हमारी जीभ के कुछ हिस्से कुछ टेस्ट के प्रति कुछ अधिक सेंसिटिव हो जाते हैं। जैसे हमारी जीभ के पीछे की टेस्ट बर्ड्स कड़वे स्वाद के प्रति विशेष रूप से सेंसिटिव होती हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हमारी जीभ के कुछ हिस्से कुछ टेस्ट के प्रति क्यों अधिक सेंसिटिव होते हैं? दोस्तों, ये बहुत दिलचस्प है। जीभ के कुछ हिस्सों का कुछ टेस्ट के प्रति अधिक सेंसिटिव होना एवोल्यूशन की विशेषता है। जहरीले पदार्थों में अक्सर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हमारी टेस्ट बर्ड्स कड़वे और बेकार स्वाद के रूप में रजिस्टर करती हैं। टेस्ट बर्ड्स निगलने से पहले किसी कड़वी चीज को बेकार स्वाद के रूप में पहचान कर हमारी जान बचा सकता है। टेस्ट बर्ड्स इंसान के लिए बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन कई बार हमें किसी भी चीज का टेस्ट नहीं आता। ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं? ऐसी सिचुएशन को अग्यूजिया कहा जाता है, जिसमें टेस्ट का कंप्लीट लॉस हो जाता है। कई बार बीमारी की सिचुएशन में मुंह या गले में इन्फेक्शन हो जाता है और सूजन आ जाती है, जिससे हमारे टेस्ट बर्ड्स के पोर बंद हो जाते हैं और इसी वजह से दिमाग को किसी भी प्रकार के टेस्ट का सिग्नल नहीं जा पाता। कोरोना के समय बहुत से लोगों को अग्यूजिया हुआ था। इसी प्रकार हाइपरजेसिया की एक सिचुएशन आती है जिसमें स्वाद की जबरदस्त सेंसेशन होती है, मतलब टेस्ट बढ़ा हुआ फील होता है। दरअसल गर्म खाने का सरफेस टेंशन कम हो जाता है, जिससे खाना चबाने के दौरान जो केमिकल रिलीज होते हैं वो बहुत सारी टेस्ट बर्ड्स को हिट करते हैं, जिसकी वजह से हमें खाना बहुत टेस्टी लगता है। इसके अलावा शरीर में विटामिन B12 या जिंक की कमी या डायबिटीज या हाइपोथायराइडिज्म या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस सहित तंत्रिका की बीमारी, सिगरेट, शराब, कीमोथेरेपी आदि से हमारे टेस्ट बर्ड्स प्रभावित होते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि हमारी टेस्ट बर्ड्स की रेगुलर बेसिस पर मरम्मत होती है और घायल टेस्ट बर्ड्स आमतौर पर अपने आप ठीक हो जाती हैं। इसीलिए अमूमन आपका स्वाद तुरंत वापस आ जाता है। उम्मीद है आज के साइंटिफिक सोच ने स्वाद के बारे में आपके सारे डाउट्स खत्म कर दिए होंगे। आज इतना ही रखते हैं। अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।